अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम लार्जेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम आपके पूछे हुए क्वेश्चंस जो आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, मैंने कुछ बेसिक क्वेरीज जो अगर आप लोग उन इन क्वेरीज को अच्छे से समझ लें तो आपके लिए हर किसी का इंडिविजुअल जो क्वेश्चन है फास्ट के बारे में कि हमारे इतने मार्क्स हैं, इतने परसेंट मार्क्स है तो हम लोग एलिजिबल हैं या नहीं, मैं आपके साथ फास्ट की जो भी आपकी क्वेरीज हैं जो आप लोग बेसिक पूछते हैं मैंने वो शॉर्ट लिस्ट की हैं। अगर आप लोग इनको अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपके जिस तरह से एकेडमिक बैकग्राउंड में जितने मार्क्स हैं आप खुद का एनालिसिस करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपके फास्ट के अंदर आपके चांसेस हैं एडमिशन के या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट बेसिस पे आपके पास जो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि फास्ट का सबसे पहले तो पैटर्न क्या है। ठीक है, तो फास्ट का पैटर्न कुछ ऐसे है कि आपके पास फास्ट के अंदर 3 कैटेगरीज की फील्ड्स होती हैं। एक होती है बिजनेस, एक होती है कंप्यूटिंग और एक होती है इंजीनियरिंग फील्ड। ठीक है, जो बिजनेस फील्ड्स हैं उसके अंदर आपसे 10% इंग्लिश पूछी जाएगी, 15% आपका ऐसे राइटिंग का होगा आपके टेस्ट का, और 25% जो आपका एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू है उसका होगा, और 50% आपका बेसिक मैथ्स होगा। ठीक है, उसके बाद जब आपकी कंप्यूटिंग और इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं उसके अंदर 10% आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, एनालिटिकल स्किल्स आप और आईक्यू में से आपसे 20% पूछा जाएगा, 20% आपका बेसिक मैथ होगा और एडवांस मैथ आपका 50% होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें क्लोजिंग मेरिट की, तो क्लोजिंग मेरिट अगर फास्ट के अगर आप लोगों ने देखने हैं तो आप लोग सर्च करें फास्ट एंड यू क्लोजिंग मेरिट 2024, तो आपको मिल जाएंगे बाय पास एजुकेशन सिस्टम। तो हमारे पास आपको ये इस्लामाबाद और लाहौर और रांची के कैंपस की वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको क्लियरली तमाम फील्ड्स के क्लोजिंग मेरिट जो हैं वो मैंशन होंगे। आपको इस वीडियो के लास्ट पे एंड स्क्रीन भी मिल जाएगी, उस एंड स्क्रीन पे भी इसके मेरिट लिस्ट की, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मेरिट लिस्ट की जो क्वेरी है ये एड्रेस हो जाएगी। ठीक है, आपको सारे मेरिट जो हैं वो बहुत क्लियरली मिल जाएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, ये सबका फेवरेट क्वेश्चन है सब स्टूडेंट्स का कि इसका सेफेस्ट स्कोर कौन सा है। ठीक है, अगर हम लोग एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, सैट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, मोस्टली यही क्वेश्चन है कि एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं या और अगर फास्ट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमारा सेफ स्कोर क्या है, हमारे इतने परसेंट मार्क्स हैं मैट्रिक और इंटर में, तो हमें कितने फास्ट में सिक्योर करने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूंगी। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं नेट और सेट की। जो एनटीएस नेट है ना उसके अंदर आपको मैक्सिमम सिक्योर करना पड़ेगा, यानी अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको एटलीस्ट 90 प्लस अगर आपके मार्क्स होंगे एनटीएस में तो देन ही आप लोगों की फास्ट में सीट सिक्योर हो सकेगी, क्योंकि जो आपके फास्ट में एनटीएस की बेसिस पे सीट्स हैं वो बहुत कम होती हैं। इसलिए आपके अगर ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स होंगे तो आपके नेट की बेसिस पे अप्लाई करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर सैट की बात करें तो सैट के अंदर आपका स्कोर मैक्सिमम 12 से 1300 होना चाहिए, 12 से 1400 के दरमियान आपका जो स्कोर है सैट की बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि फास्ट में आपकी नेट की बेसिस पे सीट्स बहुत कम होती हैं। अब अगर बात करें फास्ट एंड यू बेसिस की, अब फास्ट के अंदर आपके पास जो फास्ट की बेसिस पे आपका टेस्ट होता है उसके अंदर आपको कितना स्कोर करना चाहिए। तो फास्ट के अंदर आपके अगर मैट्रिक के अंदर और मैट्रिक और इंटर दोनों के अंदर आपके 80 प्लस मार्क्स है, यानी कि आपका बहुत अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो फास्ट के अंदर आपके 70 तक मार्क्स आ जाएंगे। अगर 70 प्लस तक मार्क्स आ जाए तो आप लोग कंप्यूटिंग फील्ड के लिए सिक्योर हो जाओगे। ठीक है, अब आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि फास्ट के अंदर 70 तक के मार्क्स लेना बेस्ट है। ठीक है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 70 तक आप महदूद नहीं रह सकते, लेकिन 70 प्लस लेना बेस्ट है, क्योंकि इसके बाद जो आपकी फास्ट में अगर आपकी पोजीशन आ जाए फास्ट की मेरिट पोजीशन में तो आपको मेरिट पे पोजीशन मिल जाती है, जो मेरिट पोजीशन है उस पर स्कॉलरशिप मिल जाती है, मेरिट स्कॉलरशिप। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इसके प्रोग्राम्स की तो इसके डिफरेंट कैंपसेस हैं। एक सीएफटी कैंपस है जिसको चिन्योट फैसलाबाद कहते हैं, एक इस्लामाबाद मेन कैंपस है, एक कराची कैंपस है, एक लाहौर कैंपस है, एक मुल्तान और एक पेशावर है। इनके अंदर कुछ प्रोग्राम्स कुछ जो कैंपसेस हैं उनके अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं वो नहीं ऑफर किए जाते।
देखें यहाँ पर अगर चिन्नौट फैसलाबाद की बात करें तो इसके अंदर बैचलर्स ऑफ साइंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नहीं करवाया जाता, ठीक है। उसके बाद अगर जो सिविल इंजीनियरिंग है और साइबर सिक्योरिटी डेटा साइंस ये प्रोग्राम्स ऑफर नहीं करवाए जाते चिन्नौट फैसलाबाद में। और अगर इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद में ये तमाम प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जाते हैं एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग। इस्लामाबाद में सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर नहीं करवाया जाता। अगर कराची की बात करें तो कराची के अंदर बीबीए, बीएस एएफ, बैचलर्स ऑफ साइंस एंड अकाउंटिंग फाइनेंस ये भी नहीं है और सिविल इंजीनियरिंग भी नहीं है। बाकी तमाम प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। लाहौर के अंदर भी तमाम प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं एक्सेप्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग। लाहौर कैंपस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम नहीं है। मुल्तान जो कि अभी बिल्कुल न्यूली कैंपस है, बिल्कुल नया कैंपस है, तो इसके अंदर सिर्फ अभी तक आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और अगर पेशावर कैंपस की बात करें तो इसके अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं टिल नाउ, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि अब यही वो बात है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम लोग फास्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स सिर्फ यहाँ पे 3 ऑफर किए जाते हैं। एक सिविल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर अब आपने फास्ट की, अब इन तीनों में से आपने किसी एक टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करना है, फास्ट, सेट या एनटीएस नेट। नेट भी इंजीनियरिंग कैटेगरी का, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स जो कॉमसेट्स का देते हैं एनटीएस, तो वो उसकी बेसिस पे आपका एडमिशन नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा हुआ एनटीएस टेस्ट फ्रॉम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, यानी कि कॉमसेट जो एनटीएस कंडक्ट करवाती है वो फास्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आपके एसएससी के अंदर 60% अगर मार्क्स हैं और अगर एफएससी में आपके 60% मार्क्स हैं मिनिमम, तो आप लोग एलिजिबल हैं। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आपने प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस पढ़ी हो, ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आपने ये कोर्सेज पढ़े हों। सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि आपके टेस्ट में जो मार्क्स होंगे वो 33% आपके टेस्ट के मार्क्स हैं और एफएससी के आपके 50% मार्क्स हैं और जो आपके जो एसएससी है यानी कि मैट्रिक के आपके 10% मार्क्स हैं। यहाँ पे ये 10% मार्क्स हैं। इसके बाद अगर कंप्यूटिंग फील्ड की बात करें तो कंप्यूटिंग फील्ड्स में आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, कंप्यूटर साइंस आ जाती है, साइबर सिक्योरिटी आ जाती है, डेटा साइंस आ जाती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है। अब इसके अंदर भी आप फास्ट की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नेट की बेसिस पे भी, सेट की बेसिस पे भी, और नेट आप इंजीनियरिंग का भी दे सकते हैं, आईसीएस का भी दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक की बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें मैट्रिक की, तो मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, एफएससी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपने एफएससी में मैथमेटिक्स जरूर पढ़ा हो, ठीक है। और आपके जो एडमिशन टेस्ट है उसके अंदर आपका क्राइटेरिया ये है कि आपके एडमिशन टेस्ट के 50% मार्क्स हैं, 40% मार्क्स आपके एफएससी के हैं और 10% मार्क्स आपके मैट्रिक के हैं। इस तरीके से आपका मेरिट बनेगा, ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। और जो स्टूडेंट्स प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स का, कि जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं क्या वो फास्ट में अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में, तो वो नहीं कर सकेंगे अप्लाई। लेकिन कंप्यूटिंग फील्ड में वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने एडिशनल मैथ दिया हो, एडिशनल मैथ दिया हो या वो एडिशनल मैथ दे दिया हो, उसके रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बिजनेस फील्ड्स का क्राइटेरिया ये है कि आपने फास्ट, सेट या एनटीएस नेट आपने इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स या जनरल साइंस की कैटेगरी में दिया हो। आपके एसएससी के अंदर जो मैट्रिक है उसके अंदर 60% मार्क्स हो, एफएससी में आपके 50% मार्क्स। कोर्स इसके लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि आपने एफएससी में कोई पढ़ा हो। या उसके बाद जो आपकी इसके अंदर मेरिट फार्मूला है, जो मेरिट क्राइटेरिया है, वो है कि आपके एडमिशन टेस्ट के अंदर 50% मार्क्स आपके काउंट होंगे, आपके एफएससी के 40% और आपके मैट्रिक के 10%, ठीक है। तो ये तमाम था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फास्ट में अप्लाई करने का, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। फास्ट के टेस्ट में सिर्फ एक्चुअली जो मसला होता है वो होता ही है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। टोटल मार्क्स इसके 100 होते हैं और 120 एमसीक्यूज होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका जो फास्ट का टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसीलिए फास्ट के टेस्ट में सिक्योर करना मार्क्स, हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल होना लाजमी है।
फास्ट के टेस्ट में टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क है, सबसे मुश्किल टास्क फास्ट में सिर्फ टाइम मैनेज करना होता है। और फिर उसके बाद ये देखना होता है कि जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो आपने अच्छे से फिल कर किए हों। आपने अगर पैनिक होकर गलत जो आंसर कर दिए, क्वेश्चंस को गलत आंसर कर दिया, तो आपके नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर इसको कवर कैसे किया जाए, टाइम को मैनेज करना है, पेपर को तैयार कैसे करें, किस तरीके से तैयार करें कि हम लोग फास्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है उससे भी बच सकें और मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व कर सकें कम से कम टाइम में। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप हमारे बैच के अंदर आपको रोजाना की बेसिस पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स की आपको एक्सेस मिल जाएगी। हमारा ये बैच 29 मई से स्टार्ट हो चुका है। तो अगर अभी आप लोग इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जो एक्सेस मिलेगी उससे आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं। फिर आपके पास वर्कशीट्स होती हैं, जो रेलिवेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनके आपको पास्ट पेपर्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो साथ साथ लेक्चर में भी करवाए जाते हैं। बाद में उससे रिलेटेड वर्कशीट आपको दी जाती है ताकि आपने जो कॉन्सेप्ट लाइव लेक्चर में पढ़ा है उसको अब आप इम्प्लीमेंट करें इन क्वेश्चंस के ऊपर। तो इस तरीके से आपका जो फिर वर्कशीट के अंदर जब आप प्रैक्टिस करते हैं फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। जब आप फिर उनको सॉल्व करते हैं फिर आप कम टाइम में जितने ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए फास्ट के टेस्ट के को सॉल्व करना आसान हो जाता है और फिर जो आपकी टाइम मैनेजमेंट वाला मसला है ना वो आपका हल हो जाता है, वो आपके लिए इजी हो जाता है। फिर इसके बाद आपके पास फास्ट ओरिएंटेड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। मॉक टेस्ट आपसे एटलीस्ट 5 to 6 तो ज़रूर कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो उन मॉक टेस्ट के अंदर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप लोग फास्ट के टेस्ट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट के टेस्ट के अंदर जो आपके मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर आईक्यू का पोर्शन भी होता है, एनालिटिकल स्किल्स का, उसके अलावा बेसिक मैथ अलग है, एडवांस मैथ अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच में फास्ट के लिए स्पेशली आईक्यू की क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं जिनको एक्सपर्ट टीचर्स पढ़ाते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है वो पढ़ाती है। आईक्यू के लेक्चर्स को एडवांस मैथ अलहदा टीचर्स पढ़ाते हैं और बेसिक मैथ्स को अलहदा टीचर्स पढ़ाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग फास्ट के टेस्ट को बेस्ट मार्क्स के साथ, बेस्ट स्कोर के साथ एस करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066000 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। बैच की डिटेल्स लेके आप जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको पे करने के बाद आपको हम लोग इन कर लेंगे अपने बैच के अंदर। तो हमारे बैच को आप लोग लाजमी ज्वाइन करें अगर आप लोग फास्ट के टेस्ट को एस करना चाहते हैं। लास्ट टाइम डियर स्टूडेंट्स, हमारे बैच के ऑलमोस्ट 600 स्टूडेंट्स जो थे वो फास्ट की यूनिवर्सिटी में अभी इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से रेलिवेंट और प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप हमारा बैच लाजमी ज्वाइन करें। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर को नोट डाउन कर लें, इस पर कॉन्टेक्ट करें और आप हमारे बैच की डिटेल्स दे सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।